वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोग बेटा कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े थे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में पढ़े थे। अब हम इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो कंपोनेंट मेन आते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, सेल इज अ डिवाइस दैट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है बेटा। ठीक है, सेल के अंदर केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, उसको क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तभी आपका बल्ब जलता है। टॉर्च जो है ना, टॉर्च में आप लोग सेल लगाते हैं बेटे, किसी टॉर्च में 2 सेल लगाते हैं, किसी में 3 सेल लगाते हैं, तभी आपका लाइट जलता है। तो ये क्या करता है? सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा है, सेकेंड नंबर इज स्विच। A switch is used to break or connect a circuit. स्विच का क्या काम है? सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है और कनेक्ट करने का काम करता है। जब हम सर्किट को ब्रेक करते हैं तब हमारा बल्ब क्या करता है? नहीं जलता है, और जब कनेक्ट करते हैं तब हमारा बल्ब जलने लगता है। आप लोग अपने घरों में जो देखे होंगे, बोर्ड पे एक स्विच रहता है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका बल्ब क्या होता है? जल जाता है। इसका मतलब क्या है कि सर्किट कनेक्टेड हो गया, ज्वाइंट हो गया। और जब आप उसको ऑफ करते हैं स्विच को, तब आपका बल्ब क्या होता है बेटा? बुझ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर्किट ब्रेक हो गया, टूट गया, जिसके कारण से क्या हो गया? आपका बल्ब जलना बंद हो गया। तीसरा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर द अप्लायंसेज दैट आर कनेक्टेड टू द सर्किट और यूज इलेक्ट्रिक करंट टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। वो अप्लायंसेज के अंदर वो सब्सटेंस आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को, सर्किट को पास करते हैं और उसके द्वारा उसके अप्लायंसेज क्या करते हैं? आपके काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बल्ब में देखिएगा बेटा, बल्ब के अंदर एक पतला पतला तारनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो फिलामेंट का क्या काम है? विच ग्लो व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। ये क्या करता है? जब इससे करंट पास करता है तो ये ग्लो कर जाता है, जल जाता है, जिससे लाइट आपके कमरे में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के बारे में। नंबर 4 इज कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, आपके मेटल्स, जैसे आपने बहुत सारे मेटल्स के बारे में सुना होगा, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है। ठीक है, लेकिन ऑल मेटल्स कंडक्ट्स ऑफर सम रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेंस, जैसे कॉपर हुआ, कॉपर क्या है? वेरी लिटिल रेसिस्टेंस होता है। कॉपर का क्या होता है? वेरी लिटिल रेसिस्टेंस होता है बेटा। देयरफॉर प्रेफर्ड ओवर अदर मेटल टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिकल वायर। इसीलिए अदर मेटल के बनिस्पत कॉपर का प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है तार को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टिंग वायर के बारे में। अब 5 नंबर है आमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो आमीटर क्या है? आमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आपके सर्किट से कितना करंट फ्लो करता है उसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड आमीटर। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आमीटर बोलते हैं। एंड द सेकेंड इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजरिंग द वोल्टेज ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या वोल्टेज है, क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो आप लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ते होंगे कि कोई भी चीज, चाहे हीट हो या वाटर हो, हमेशा वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी के ऊपर ट्रेवल करते हैं। कभी देखे हैं कि नीचे से आप लोग झरना देखे होंगे बेटा, बहुत सारे हिल स्टेशन पे आप लोग घूमने के लिए गए होंगे तो देखे होंगे कि वो जो झरना होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है।
पानी, ठीक है। नीचे से पानी ऊपर कभी नहीं फ्लो करता है बेटा, ठीक है। इसका कारण क्या है कि हमेशा वाटर हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करता है। दूसरा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी में भी यही है, ये हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके घरों में, मान लीजिए आप कोई पतीली चढ़ाए हैं, कुछ बनाने के लिए आपकी मम्मा चढ़ाई है, तो अगर उसके वहां जब आप उसको गैस पे चढ़ाते हैं तो देखिएगा आफ्टर सम टाइम आपका जो हैंडल होता है लास्ट में वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आजकल तो उसमें बैकेलाइट लगा होता है बेटा, जिससे हम लोग इजी से पकड़ सकते हैं। अगर उसमें ना लगा हो तो उसको पकड़ना आपकी मम्मा के लिए मुश्किल हो जाता है। इसका मेन काउज क्या है कि हीट हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करता है। तो ये जनरली उसका गुण है किसी भी वाटर का या हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का, कि वो हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करता है। तो ये जो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इसी को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, फॉर मेजरिंग द वोल्टेज। वोल्टेज को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर बेटा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, आप लोग घर जाकर के ठीक से पढ़िएगा इसको, ठीक है। ओके, बाय बेटा, हैव ए नाइस डे।